क्या छुट्टी? टाइम क्या हुआ है अभी? क्या टाइम हुआ है अभी? क्या टाइम हुआ है? 45 मिनट भी नहीं हुए अभी तो। किस बात की छुट्टी? क्या छुट्टी? किस बात की छुट्टी? बताओ। 10 मिनट बाद तुम्हारी क्लास शुरू हुई है, हैं? 45 हुए हैं अभी, मोटा मोटा तुम्हारे 30-35 मिनट हुए हैं। आधे घंटे में छुट्टी, आधे घंटे में छुट्टी। जाओ जाओ, जिसको नहीं पढ़ना जाओ। लगे हुए हैं स्पैम करने, छुट्टी 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 छुट्टी। जाओ, जिसको नहीं पढ़ना है जाओ ना। ये जब तुम्हारा मन करे उस समय छुट्टी करो, चले जाओ। कौन पकड़ रहा है तुम्हें? बताओ। मैं तुम्हें कुछ बोल पाऊंगा? मुझे पता ही नहीं चलेगा तुम चले गए। मुझे क्या पता चले तुम स्क्रीन के उस तरफ हो? मुझे क्या पता कौन बच्चा देख रहा है कौन नहीं देख रहा है? मुझे क्या पता? क्लास बंद करो, चले जाओ। बताओ। क्लास बंद करो, चले जाओ, सिंपल है यार। ऑफलाइन में डर होता था, जब बच्चे क्लासेस में बैठे होते थे तब होता था कि भाई मास्टर खड़ा है, जब तक मास्टर नहीं जाएगा क्लास से बाहर नहीं निकल पाएंगे, मास्टर डांटेगा। अबे 11वीं में जाने वाले हो, 24 घंटे में से आधे घंटे में फुस हो गए। कैसे करेगा आगे जाके तू कंपटीशन? इतनी भीड़ जो है इस देश में, कैसे करेगा कंपटीशन तू बता, जब तू आधे घंटे में थक गया है? मतलब आधे घंटे में नहीं पढ़ा जा रहा यार तुमसे, आधे घंटे में छुट्टी 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 चिल्लाने लग गए यार तुम लोग, हैं? कैसे होगा यार तुम लोगों से? मतलब हम लोग जब बनाते हैं ना तुम्हारा टाइम टेबल, हम डरते हैं कि यार इनको 1.5 घंटे की क्लास कैसे झेलेंगे ये लोग। तुम सोचो, ये है तुम्हारी हालत। मास्टर लोग डरते हैं कि 1.5 घंटे की क्लास में क्या हो जाएगा यार, रोने लग जाएंगे आधे आधे, एक एक घंटे में छुट्टी छुट्टी चिल्लाते हैं। कैसे करोगे यार तुम? 10वीं में आ गए हो, बड़े हो गए, बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो, आधे घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे हो। बच्चे पागल होते हैं। तुमने अभी देखा नहीं है ना किस लेवल की मेहनत करते हैं बच्चे। अभी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील ही नहीं होती है। ये तो ये है टाइम पास चल रहा है, निकाल लेंगे 10वीं भी। क्या दोगे तुम लोग? क्या तुम लोगों में से सोच रहे हो, तुम में से कुछ कि मैं आईआईटी जाना चाहता हूँ, हैं? मैं लॉ करना चाहता हूँ, मैं एलएलबी करना चाहता हूँ, मैं तो क्लैट का एग्जाम दूंगा, एमबीए करूंगा, मैं तो एम्स का एग्जाम दूंगा, एम्स में जाऊंगा, एम्स में जाऊंगी। ऐसे जाओगे? ऐसे जाओगे? जब हम कोटा में पढ़ते थे ना, सुनना मेरी बात ध्यान से, एक एक मिनट के लिए, एक एक मिनट के लिए परेशान होते थे हम। हमें टाइम की वैल्यू पता होती थी। हमें रिग्रेट होता था कि अगर हम 7 घंटे से ऊपर सो जाएं तो। मैं तुम्हें लेजिट बता रहा हूं, ऐसे होती है कंपटीशन की तैयारी जो तुम तैयारी करना चाह रहे हो। ये क्या है ना, ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ पढ़ के तुम्हें लगता है, दिक्कत सबसे बड़ी यही है। दिक्कत सबसे बड़ी यही है। पहली बात तो ऑनलाइन तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम्हारे आसपास कोई बच्चे हैं नहीं, तुम अकेले बैठे हो। हाँ, बैच में हजारों बच्चे होंगे पर तुम अकेले बैठे हो। ध्यान से सुनना मेरी बात को। इससे क्या होता है, इससे वो पीयर प्रेशर, वो आसपास का मोटिवेशन आता ही नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, आजकल के मास्टर लोग भी ऐसे ही हैं, उनको कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। वो तुम्हें बीच में कुछ ज्ञान देंगे ही नहीं, कुछ समझाएंगे ही नहीं। तुम बोलोगे छुट्टी छुट्टी, हो कर देंगे छुट्टी, चले जाना। मास्टरों को भी क्या फर्क पड़ता है? उनको तुम्हारे नंबरों से या बाद में तुम कंपटीशन, उससे तुम्हारे सिलेक्शन से फर्क कोई पड़ता है? उसको अपनी सैलरी से फर्क पड़ता है। मैं हार्श रियलिटी बता रहा हूं, कभी बैठोगे तो मैं समझाऊंगा अच्छे से। हमारे हॉस्टल में मेस था ना, हम मेस में जब खाना खाने जाते थे ना, तो हम ऐसे टाइमर लगा के जाते थे। जेई के टाइम पे, जब हम जेई की तैयारी कर रहे थे 11वीं 12वीं में, हम ऐसे टाइमर लगा के जाते थे कि 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए खाना खाने में। होमवर्क बचा इतना सारा, कैसे होगा? क्लास में जाएंगे, होमवर्क डिस्कशन होगा, ब्लैंक बैठे रहेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, टाइम वेस्ट होगा। वो टाइम की वैल्यू पता चलती है। तुम्हें कब से समझा रहा हूं यार, 10वीं से समझ जाओ, समझ जाओ, मेरे जैसी गलतियां मत करो। मैंने बहुत सफर करा है, बहुत सफर करा है। मेरा पूरा साल बर्बाद हो गया था 11वीं का, पूरा साल बर्बाद हो गया था। तब जाके मेरे को ये सारी चीजें पता चली है जो मैं तुम्हें धीरे धीरे बताता हूं। अगर 15-16 घंटे उठे हुए हैं ना, उस 15-16 घंटे में से 12-12 13-13 घंटे पढ़ाई करते थे हम।
तुम्हें विश्वास नहीं होगा, पागल हो जाते थे बच्चे जब ऐसे हॉस्टल में कॉरिडोर में घूम रहे हैं, हम देख रहा हूँ इस कमरे में बच्चा पढ़ रहा है, इस कमरे में पढ़ रहा है, मान लो मेरा मन करा कि चलो थोड़ा चिल करके आते हैं यार, कोई गेम खेल के आ जाते हैं, चलो थोड़ा बाहर खेल लेते हैं, चलो कोई मूवी देख के आ जाते हैं। तो हॉस्टल में से जब हम कॉरिडोर में से निकल रहे होते थे ना, तो आसपास देखते थे हर एक कमरे में बच्चा पढ़ रहा है, हर एक कमरे में बच्चा कंपटीशन के लिए लगा हुआ है, तो अपने आप उल्टे हो जाते थे हम कि यार वो ज्यादा पढ़ के, ये कंपटीशन में बोला जाता है कि मत पढ़, वो तेरी सीट ले जाएगा। सीट तो लिमिटेड ही है ना, 12 लाख 15 लाख बच्चे बैठते हैं एग्जाम में, सीट कितनी, आईआईटी में बात करें 10,000 सीट भी नहीं, उसमें से भी जनरल कैटेगरी की 6-7 हज़ार सीट है। लड़ कितने रहे उस पर, 15 लाख बच्चे। ऐसे आधे घंटे में रोने के बाद तुम्हारा हो जाएगा क्या यार? हैं? ऐसे आधे घंटे पढ़ोगे दिन के और हो जाएगा सिलेक्शन? हाथ खा पड़े होते हैं जब फाइनल एग्जाम दे रहे होते हैं हम, उस समय रिग्रेट होता है यार कर लेते यार, थोड़ा सा और पढ़ लेते, थोड़ी सी और मेहनत कर लेते। वो रिग्रेट ना हो इसलिए तुम्हें बोलता हूँ आज से तैयारी करना शुरू कर दो थोड़ी। आज से अपने आप को ऐसा काबिल बना लो कि तुम्हें 11वीं में दिक्कत ना आए जैसी मुझे आई थी। ऐसी नहीं है 10वीं की तरह नहीं है 11वीं यार, ऐसी नहीं है। तुम बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। दिक्कत क्या ना, गलत फहमी भी नहीं कहूंगा, बच्चों को अंदाजा ही नहीं होता है कि कितना बड़ा पहाड़ आने वाला है सामने। हम तो मजे में होते हैं कि ठीक है यार, जैसे 10वीं निकाल दी थी ऐसे निकाल देंगे। जब पता चलता है ना माँ बाप के कितने पैसे लग रहे हैं, 3-3 4-4 लाख रुपए साल के लग रहे हैं, जब वो रियलाइजेशन हिट होती है ना कि यार 12वीं में आने वाले हैं यार भैया, ऐसा एग्जाम देने वाले हैं आईआईटी का, एम्स का, एक ऐसा एग्जाम देने वाले हैं जिससे हमारा फ्यूचर डिसाइड होगा। जब वो रियलाइजेशन हिट होती है ना कि पता नहीं सीट मिलेगी नहीं मिलेगी यार, कुछ ऐसा ना हो जाए मैं भूल ना जाऊं, मैं फॉर्मूला ना भूल जाऊं, मैं ये ना हो जाए वो ना हो जाए। मैं डरा नहीं रहा हूं तुम्हें, मैं तुम्हें अवेयर कर रहा हूं, मैं तुम्हें अपना मानता हूं इसलिए अवेयर कर रहा हूं। मुझे नहीं फर्क पड़ेगा, मैं तो चला जाऊंगा 1.5 घंटे की क्लास लेके, मेरे को तो 1.5 घंटा बोल रखा है, अलॉट कर रखा है, मैं 1.5 घंटे की क्लास लूंगा, जल्दी सिलेबस करवा के चला जाऊंगा, मुझे नहीं फर्क पड़ेगा। डांटता वो है जो अपना मानता है, डांटता वो है जो अपना मानता है। ऐसे कोई गली में से कोई जा रहा है मैं पकड़ के उसको डांटना शुरू कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है ना। किसको डांट रहा हूं? तुम्हें डांट रहा हूं, तुम्हें अपना मान रहा हूं। मैं देख रहा हूं तुम्हें, तुम सबको मैं अपने जैसा देख रहा हूं, मैं भी तुम्हारे जैसे ही था यार, भोला, मेरे को क्या पता था, मेरे को क्या पता था। मैं भी उठ के बस चला गया तैयारी करने, जैसे पढ़ रहे थे आज तक 10वीं तक वैसे 11वीं में पढ़ना शुरू कर दिया। फिर देखा यार ये तो सब चीज ही हाथ से निकलती जा रही है, हाथ से छूटती जा रही है, सारी चीजें ऐसी जा रही हैं। कोई ऐसा था ही नहीं जो समझा दे। पूरे खानदान में कभी किसी ने जेई की तैयारी नहीं करी, किससे पूछूं? पूरे खानदान में कोई इंजीनियर नहीं है, किससे पूछूं? वहां पे कोटा में जाके किसी से पूछूं, वो कंपटीशन मानता है, वो कहते हैं इसको बता दूंगा तो मेरे से ज्यादा रैंक ले आएगा। मैं लेजेंड बता रहा हूँ, बच्चे ना डाउट्स भी नहीं बताते आपस में एक दूसरे को कि इसको समझ में आ जाएगा तो मेरे से ऊपर निकल जाएगा। यही है कंपटीशन, ये है कंपटीशन। तुम समझ ही नहीं रहे हो यार, तुम अभी भी मजे में हो, आधे घंटे में परेशान हो रहे हो, आधे घंटे में छुट्टी 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 चिल्लाने लग गए। जाओ क्लास खत्म करो, जाओ हो गया तुम्हारा, जाओ छुट्टी हो गई, जाओ। जब मैं भी था 10वीं में, मुझे ऐसा याद है हमारे एक मतलब हमारी कोचिंग में, जिस कोचिंग में मैं ट्यूशन में जाता था, उस समय ऑनलाइन तो होता नहीं था जब हम हमारे टाइम पे 10वीं में थे, तो हमारी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट ट्यूशन सेंटर होता था, वहाँ पे भी हमारे एक फिजिक्स के टीचर थे, वो एक दिन क्लास में आए थे। तो उन्होंने क्लास में आके ना, मुझे याद है थोड़ा थोड़ा, वो क्लास में आके उन्होंने थोड़ा बहुत हमें 11th के बारे में बताना चाहा था। तो जब हम तुम्हारी जगह पे थे और वो फिजिक्स के टीचर मेरी जगह पे थे, तो जब वो हमें ये चीजें बता रहे थे ना, हमने कहा यार टाइम पास कर रहा है यार, निकल, अरे बोर कर रहा है निकल, अबे तुझसे ज्यादा हमें पता है, निकल। तुम में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे, जब मैं ये बात बताता हूँ, जब मैं 11th के बारे में तुम्हें बताता हूँ, कुछ बच्चे तो हैं ऐसे जो मुझसे पूछते हैं, मेरे पास मेल आते हैं, मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं कि भैया प्लीज़ 11th में आप हमें गाइड करते रहना, प्लीज़ भैया आपके पास जो एक्सपीरियंस है जेई नीट का वो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करना। मुझसे बहुत सारे बच्चे मेल करते हैं, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि भैया प्लीज़ जेई नीट में आप हमें हेल्प करना, भैया जो आपके पास जो गलतियां आपने करी हैं वो गलतियां हमें बताते रहना क्लास में जिससे हम ना करें। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो ऐसा है। तो उनमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो सोचते होंगे क्या टाइम पास कर रहा है, निकल यहाँ से, बोर कर रहा है, क्लास करो आगे बढ़। हम भी ऐसे ही सोचते थे, हम भी ऐसे ही सोचते थे, हमें भी ऐसे लगता था। जब वो उस दिन हमारी क्लास में आए हमारे फिजिक्स के टीचर, जब हम 10th में थे, तो 11th के फिजिक्स के टीचर आए, और 11th के फिजिक्स के टीचर आके हमें उन्होंने बताया इस तरह से चीज़ें कि ऐसे ऐसे है, और देखो कि 11वीं में बच्चों थोड़ा ध्यान से रहना, 11वीं में ये होता है वो होता है। हमने सुना ही नहीं, हम बातों में लग गए, पीछे अपनी सबसे पीछे वाली डेस्क में बैठे हुए थे, बातों में लग गए कि बड़े यार बोलता रहेगा, ऐसे तो बहुत आते हैं, ज्ञान दे के चले जाते हैं। काश उस समय सुन लेते। रिग्रेट रिग्रेट ही रह जाता है और कुछ नहीं होता है, रिग्रेट ही रह जाता है और क्या है। जैसे तुम्हारा ओरिएंटेशन सेशन होता है, तो ऐसे ही हमारा ओरिएंटेशन हुआ था कोटा में। तो उस ओरिएंटेशन सेशन में जितने भी वहाँ के सीनियर एचओडीज होते हैं, सीनियर जो वहाँ पे टीचर्स होते हैं, वो टीचर्स आके अपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो उस ओरिएंटेशन में हम गए, है ना, हम आदत थी बैक बेंचर टाइप थे, तो हम सबसे पीछे जाके बैठ गए।
तो हमारे टीचर ने बताया था, जो वहाँ पे सीनियर टीचर थे, एचओडीज वगैरह, उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई, और हम ओवर कॉन्फिडेंस में थे। हमने कहा ये क्या हमें बताएगा, हम तो 10th टॉप करके आ रहे हैं, हम तो 10th में देखना, 10th में हमारी 10 CGPA आई है, ये क्या टीचर हमें बताएगा, इससे कौन सुनेगा, अब इसको कुछ नहीं पता, बुढ़ा है ये तो निकल जाएगा। तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते होंगे, यार शोध भैया फालतू में टाइम वेस्ट करते हो, निकलो यार, अरे क्वेश्चन सॉल्व कराओ जाए यहाँ से, सोचते हो ना। मैं मानता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम गलत सोच रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम गलत सोचते हो, मैं भी तुम्हारे जैसे ही था, मैं भी तुम्हारे जैसे ही था, मैं भी ऐसे सोचता था। मेरी जान जिसका नहीं आया ब्रह्मास्त्र, मैं देख रहा हूँ तेरा मैसेज, मैं तेरा कॉन्टैक्ट करवाता हूँ। मैं भी ऐसे सोचता था, मैं तुम्हें गलत नहीं मान रहा हूँ, ये नेचुरल ह्यूमन नेचर ही ऐसा है, ह्यूमन नेचर ही ऐसा है। मैं भी ऐसे सोचता था, तुम भी ऐसे सोच रहे हो, मैंने भी आगे रिग्रेट करा था, तुम नहीं सुनोगे, तुम भी आगे रिग्रेट करोगे, सिंपल सी चीज़ है, यही है। तो इसलिए मैं बिल्कुल दिल खोल के हर चीज़ तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ, दिल खोल के। मैं भी तुम्हारे जैसे ही था यार, मैंने सोचा भाई कौन सुन रहा है इनकी, एचओडी होगा, अपने घर का एचओडी होगा, हमें ज्ञान दे रहा है, निकल यहाँ से। सुन लेता तो शायद 11वीं बज जाती, 11वीं बज जाती तो शायद 11वीं 12वीं अच्छी कर लेता, 11वीं 12वीं अच्छी कर लेता, शायद कोई IIT में कॉलेज मिल जाता, जिसके लिए 6 लाख रुपए लगा दिए, 7 लाख रुपए लगा दिए। शायद अगर मैं उस समय अपनी घमंड को छोड़ के, ईगो को छोड़ के, वो दोस्तियों को, दोस्ती में जो बातचीत कर रहा था वो सब छोड़ के, अगर मैं ध्यान से सुन लेता उस टीचर की बात कि यार कोई टीचर अपना टाइम देखे मेरे को समझा रहा है, चलो सुन तो लूँ, फॉलो करूँ ना करूँ, एटलीस्ट सुन तो लूँ, शायद फायदा हो जाए। हम तो भाई अपने उसमें रहते हैं, अपने जोश में। हमारे अंदर में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, अरे चलना हम तो क्लास 10th में टॉप करेंगे, जेई नीट तो यूँ कर देंगे, यूँ रैंक ऑन IIT बॉम्बे तो हम ले आएंगे, तू क्या बता रहा है हमें, तू तो फेल ही रहा है, तेरे को कौन सी IIT मिल गई। हम भी ऐसे सोचते थे। हमारा जो फिजिक्स का टीचर था, हमारा जो फिजिक्स का टीचर, केमिस्ट्री के टीचर थे, केमिस्ट्री के टीचर को IIT नहीं मिली थी, तो हम ये सोचते हैं खुद तो IITian तो है नहीं, हमें कैसे सिखाएगा। वो हमारी कोचिंग का नंबर 1 टीचर था, नंबर 1 टीचर, नंबर 1 टीचर था, खुद IITian नहीं था, इंजीनियर भी नहीं था, इंजीनियर भी ड्रॉप आउट था, केमिस्ट्री का टीचर था हमारे। पर हम इस चौड़ में पता नहीं किस बात की होती है यार, छोटी छोटी एज में बच्चों के अंदर यही होती है, ये तू तो IITian नहीं है, तो हमें क्या बताएगा। हम यही सोचते थे, हम यही सोचते थे, काश पढ़ लेते, काश सुन लेते उसकी बातें, काश थोड़ा समझ आ जाती, मिल जाता। पर ठीक है चलो, तभी मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। और हाँ, अगर तुम चाहोगे भैया मत बताया करो, तुम चाहोगे भैया मत बताया करो, साफ मना कर दो कि भैया हमें नहीं चाहिए, हमें हमें बस 10वीं पढ़ाओ, 10वीं के बाद हम देख लेंगे अपने आप, हमें अपने हाल पे छोड़ दो। तुम कहोगे मैं नहीं बताऊंगा, साफ, ठीक है, तुम कहोगे मैं नहीं बताऊंगा, तुम कहोगे भैया अपने एक्सपीरियंसेस अपने पास रखो, हमारा टाइम मत वेस्ट करा करो, ठीक है। तुम में से कुछ बच्चे मेल करते हैं तो मैं बता देता हूँ, वो मेल आनी बंद हो जाएंगी, वो DM आने बंद हो जाएंगे, तो मैं बताना बंद कर दूँगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता यार। हमें क्या फर्क पड़ता है, मेरे को क्या है, मैं तो अपना मान के बता देता हूँ। बट ठीक है, तुम अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भैया ये तो टाइम वेस्ट चीज़ें हैं, क्योंकि हमें भी लगता था, जब मैं कह रहा हूँ ना, जब मैं अपने टाइम पर था मुझे भी लगता था कि यार तू पढ़ा और निकल, HOD होगा, अपने घर का अपना ज्ञान अपने पास रख, हमें पता है कैसे पढ़ाई करते हैं, तू पढ़ाई करना सिखाएगा क्या, हमें वैसे लगता था।